हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 जो कि है विधायिका। इसे हम पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं, विधायिका को। देखो, इसका जो काम होता है वो हमें पता होना चाहिए। इसका काम होता है कानून बनाना। ठीक है। अब हम बात करते हैं, दो स्तर होते हैं हमारे समाज में, मतलब कि हमारे देश में। एक तो होता है केंद्र, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य राज्य की सरकार। अब हम बात करते हैं केंद्र के स्तर पे, तो जो लोकसभा है और एक होती है राज्यसभा। ये हमारी सेंटर में जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो कानून बनते हैं उसके लिए उत्तरदायी होती है, ये वाली दोनों सभाएं। ठीक है। अब बात आती है राज्यसभा की, यानी कि राज्य की। राज्य के स्तर पे कानून बनाने का काम कौन करता है? जो राज्य की विधानमंडल होती है। ठीक है, विधानमंडल। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारे यहाँ के एमएलएज होती है ना, वो चुने जाते हैं। ठीक है, वो चुन के जाते हैं यहाँ पे। और जो हमारे यहाँ के एमपीज होते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है, लोकसभा के अंदर। तो ये छोटा सा एक जो है हमें याद रखना होता है कि किस तरीके से काम किया जाता है यहाँ पे। तो दो स्तर होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। नहीं, केंद्र और राज्य। केंद्र के स्तर पे लोकसभा राज्यसभा गवर्नमेंट बनाती है, मतलब कि कानून बनाती है, लॉ जनरेट करने का काम करती है और लॉ मेकिंग का काम करती है। राज्य के स्तर पे जो विधानमंडल होती है राज्य की, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है, वो विधानमंडल में राज्यों के लिए, किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए लॉज बनाती है। ठीक है, हर एक राज्य में आपको विधानमंडल देखने को मिलती है। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि सरकार के अंग है ये। ठीक है, सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग आपको देखने को मिलता है। हमें पता है कि सरकार के अंग में कार्यपालिका होती है, ठीक है, और जो हम पढ़ रहे हैं अभी विधायिका होती है। इसके अलावा न्यायपालिका। ये तीन अंग होते हैं हमारी सरकार के। ठीक है, इसमें से हम सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम इसको नहीं देख रहे ना, तो हम इसको देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विधायिका के बारे में। मैंने आपको बताया था कि विधायिका के अंदर दो स्तर पे हम काम करते हैं। एक तो होता है केंद्र के स्तर पे, ठीक है, लॉज मेकिंग का काम करता है, आपको पता होना चाहिए। और राज्य के स्तर पे राज्य करती है। ठीक है, ये सबके लिए करेगी, ये सिर्फ अपने पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए करते हैं। ठीक है, हर एक स्टेट में आपको जो है अलग विधायिका देखने को मिलती है, जैसे हम विधानमंडल भी कहते हैं। ठीक है। वो कहते हैं चाचा विधायक है हमारे, तो ये एमएलएज जो होते हैं, एमएलएज ये राज्य के होते हैं, और जो एमपीज होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि जो संसद वगैरह होती है। इसमें दो सदन होते हैं। ठीक है, एक तो होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। दोनों ये हमें पता है। और इसमें क्या होता है, इसमें विधानमंडल आपको देखने को मिलता है, ये लॉज मेकिंग का काम करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी बताया था थोड़ा सा, लेकिन ये जो है इसके आधार पे मैंने सरकार के जो अंग है ना दो, ये नहीं बताया था मैंने आपको अभी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब थोड़ा सा आगे और जो है इस पे बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी विधायिका होती है उसके कुछ काम होते हैं जो प्रतिनिधित्व करती है। वो बेसिकली जो पहला काम जो होता है उसका, वो होता है लोगों की जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं, वो पार्लियामेंट तक लेके जाना। ठीक है, जो हमारे एमपीज होते हैं, एमपीज, वो ये वाला काम करने के लिए बने होते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते, वो एक अलग चीज़ है। दूसरा है कि भाई जो पिछड़ी जातियाँ हैं, ठीक है, जो निम्न स्तर पर जो लोग हैं उनके लिए काम करना। ठीक है, स्पेशल कैटेगरीज रिजर्व करना वगैरह वगैरह जो काम होते हैं, वो पार्लियामेंट हमारी जो करती है। ठीक है, संसद करती है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वही सेम विधायिका आ गई, इसको हम संसद बोलते हैं, शब्द है, और लैटिन भाषा का शब्द है ये। लैटिन भाषा में इसको लेक्स बोलते हैं, और लेक्स का मतलब होता है विधान के द्वारा, विधि, शासन। ठीक है, यानी कि जैसे लिखा हुआ है वैसा शासन करना, है ना। मैंने आपको बताया कि इनको जो पावर्स देने का काम करता है, जिन हमारे सरकार में जो तीनों अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनको पावर देने का काम करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सब चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, उसी में लिखा होता है हर एक काम जो भी इनको करना होता है। ठीक है, इसके आधार पे ये काम करते हैं। अब बात रही इसके स्ट्रक्चर की।
ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, आपको शुरू में मतलब इसके बारे में बताया था, लेकिन अभी और जो है अगर हम बात करें डिटेल की तो वो भी जाना ज़रूरी है हमारे लिए। तो उसके लिए मैंने जो है ये खान सर की द्वारा ये जो क्लासेस ली गई थी पहले, काफ़ी साल पहले, तो वहाँ से मैंने ये कॉपी किया था। ठीक है, आप कॉपी ही मान लो इसको, क्योंकि इसमें कुछ मैंने स्पेशल नहीं लिखा अपनी तरफ से, सब कुछ वही है जो उन्होंने बताया है। ये बेसिकली पार्लियामेंट के लिए है, और आपको पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट जो आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ है पार्लियामेंट के बारे में वो 79 में लिखा हुआ है। ठीक है, और लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में इनके लिए भी अलग अलग आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लोकसभा में 81 आर्टिकल में लिखा हुआ है इसके बारे में, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नई वाली खरीदना, जो कि कुछ बदलाव हुए होंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी। इसका जो पार्लियामेंट है उसकी जो जननी है, ठीक है, कहाँ से जन्मा है, ये ब्रिटेन जो है वहाँ से आया है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने हम पर राज किया था ब्रिटिशर्स। और जो शब्द है फ्रांस का जो है वो पार्लियामेंट वहाँ से लिया गया है। ठीक है, शब्द फ्रांस में पार्लियामेंट यूज़ करते हैं, संसद, हमारे यहाँ पर संसद बोलते हैं, उनके यहाँ पे पार्लियामेंट कहते हैं। राष्ट्र का संप्रभुता जो है वो संसद होती है, यानी कि जो भी काम करने वाला व्यक्ति है, जो भी पूरी एक संस्था है वो संसद है। अंतर्राष्ट्रीय संधि का लागू करना, इस पे मतलब कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय काम होते हैं वो हमारी संसद करती है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा ये यहाँ पे होता है ये वाले काम। और भारतीय संसद जो है लुटीमन और बैकर की देन है। ठीक है, इन दोनों के द्वारा हमें इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको करने में हेल्प मिली, मतलब कि जो पार्लियामेंट है उसको रचने में हेल्प मिली। और इसके कुछ अंग हैं, मैंने आपको बता दिया था कि भाई लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये इसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं, इसके अलावा नहीं होते कोई भी। ठीक है, सदन जो होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। ठीक है, लेकिन जो राज्य की राज्यसभा होती है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके अलावा इसके जो सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के, उनको हम सांसद कहते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। और लोकसभा को यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, इसको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, यदि ब्रिटिशर्स जो होते हैं उसको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। और जो यूएस में, अमेरिका में, इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, रिप्रेजेंटेटर या रिप्रेजेंटेशंस कहते हैं। लोग राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा को यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश जो लोग होते हैं वो उसको हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं, और यूएस में इसको सेनेट कहते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है, आप इसको याद रख भी सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आपको याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है याद रखने की। अब हम बात करते हैं स्पेशली इन 2 अंगों के बारे में जो कि इसी का पार्ट है। ठीक है, संसद का, लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। लोकसभा में हम सिर्फ अभी लोकसभा को टारगेट करेंगे। ठीक है, इसी को ही पढ़ेंगे सबसे पहले। आर्टिकल 81 आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है अगर लोकसभा के बारे में, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 81 में जो है आपको ये सब कुछ मिल जाएगा इनके बारे में। तो सबसे पहले ये जो इसके जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, हमें पता है। जो लोकसभा का भी चुनाव भी आ रहा है आपको पता होगा। ठीक है, 2024 का। तो उसमें जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे लोकसभा में वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, जो एमपीज़ होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और चर्चित सदन आपको देखने को मिलता है। कार्यकाल जो होता है इनके सदस्यों का वो लगभग 5 साल होता है। ठीक है, 5 साल, और ये विघटन भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकते हैं, विघटन हो सकते हैं। और अस्थाई या निम्न सदन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अस्थाई इसलिए कि अगर इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है तो ये ख़त्म हो सकता है, विघटन हो सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होना ज़रूरी है यहाँ पे। और बहुमत के आधार पे यहाँ पे आपको जो पार्लियामेंट है वो देखने को मिलती है। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रथम सदन के अंदर यहाँ पे इसको देखने को मिलता है। ये पहला सदन है हमारा। ठीक है, प्रथम सदन है हमारा। इसमें जो आयु होती है वो 25 साल होती है। मिनिमम जो है, मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की। अगर आप भी 25 वर्ष के हो तो आप लोकसभा चुनाव में जा सकते हो। ठीक है, युवा को जाना चाहिए। ठीक है, मेरा मानना ये है, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी आर्थिक स्थिति ठीक है तो आप कोशिश ज़रूर करें। युवाओं का सदन इसको बोलते हैं इसलिए भी। ठीक है, और इसके जो अधिकारी होते हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। यदि अधिकारी कौन होते हैं, बेसिकली जो स्पीकर्स होते हैं। ठीक है, जो बेसिकली पूरा
जो काम संभालते हैं ना इसका, वो होते हैं ये जो आप देखते हो ना कि भाई एक व्यक्ति जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, स्पीकर है उसके पास, और वो बोलता है कि आप बैठ जाओ, अब आप बोलो, आप बहुत बोल रहे हो। मतलब वो उसका काम है उसको, मतलब कि मैनेज करने का काम, ठीक है, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट की, सॉरी, लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट है वो 552 है। और वर्तमान में अभी अगर आप देखो तो इसकी 545 इसके मेंबर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं अभी प्रेजेंट में। अभी ये आप भूल जाओ, एग्लो इंडियन का अभी सिस्टम नहीं है ये, इतने अभी आप याद रख लो बस इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकसभा, सॉरी, राज्यसभा की। राज्यसभा जो है, जनता इसको नहीं चुनती सदस्यों को, और ये सदन जो होता है वो शिक्षकों का होता है। कार्यकाल जो होता है वो अस्थायी होता है, और लगभग 6 साल का आपको देखने को मिलता है। विघटन नहीं होता है इनके सदस्यों का, क्योंकि यहाँ पे बहुमत के आधार पे चुनाव या कोई भी पार्टी नहीं बनती। जैसे कि लोकसभा में तो आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, लेकिन राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, ठीक है। ये स्थायी उच्च सदन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इसको हम उच्च सदन भी कहते हैं। स्थायी होता है और उच्च होता है। स्थायी इसलिए क्योंकि ये कभी विघटन नहीं होता, ठीक है। और ये दूसरा सदन इसको बोलते हैं। तो पहला लोकसभा, दूसरा सदन कौन सा होता है हमारा, राज्यसभा। इसके आयु जो होती है, जो एज होनी चाहिए इसमें जाने के लिए किसी भी व्यक्ति की, वो 30 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, या फिर उससे ऊपर। बुजुर्गों का सदन बोलते हैं इसको, चिढ़ाते हैं कि भाई इतने बुजुर्ग लोग जो है इसमें बैठते हैं। एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है कहीं कहीं, तो इसलिए जो है इसको चुना गया है। अधिकारी जो है इसमें सभापति होता है और उपसभापति, ये स्पीकर होता है। अगर सभापति कभी ना हो तो उपसभापति काम करता है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। अध्यक्ष अगर ना हो तो उसके लिए हमें एक उपाध्यक्ष जो है वो वहाँ पे उपस्थित पहले से ही रहता है। तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, ठीक है, वो जब एब्सेंट हो तो वहाँ पे उपाध्यक्ष लोकसभा में और उपसभापति राज्यसभा में काम देखते हैं, ठीक है। जो सभा करानी होती है वो कराते हैं, बातचीत कराते हैं लोगों की, जो मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज होते हैं उनकी। मैक्सिमम जो मेंबर्स है 250 है, लेकिन अभी वर्तमान में 545 है। इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, चुने गए, यानी कि ये जो है इनको राष्ट्रपति चुनता है। किसके आधार पे, साइंस, अगर कोई साइंस में बहुत अच्छा काम किया है तो वो इसमें बैठ सकते हैं। अगर कोई आर्टिस्ट हो या कुछ और अच्छे अच्छे काम की हो, देश की सेवा की हो, तो वहाँ उस स्थिति में जो है देश के प्रेमियों को यहाँ पे बेसिकली हम इनवाइट करते हैं और उनको सदस्य बनाते हैं। ये काम करने का कौन होता है, राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट इनको चुनता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कि इनको चुनिए, और वो 12 सदस्य जो होते हैं उनमें ऐसे होते हैं। और इनमें चुनाव जो होते हैं बेसिकली कौन होते हैं, इनडायरेक्टली ये चुने जाते हैं। कहाँ से, जो हमारी राज्य की जो विधानसभा होती है, ठीक है, राज्य की जो विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, हम इनके सदस्यों को चुनते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको चुनते हैं, ठीक है। ये छोटा सा प्रोसेस होता है। उसके बाद ये आपको देखने को मिल रहा है, ये तो होगी संसद, ठीक है, ये तो हो गई हमारी केंद्र सरकार, ठीक है। और अगर हम राज्य के बारे में बात करें तो ये है विधानमंडल, ठीक है। ये राज्य के लिए उत्तरदायी होती है, राज्य की हर एक राज्य में आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखो कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी एज 25 साल होनी चाहिए, और विधानसभा के अंदर भी लगभग 25 साल आपको देखने को मिलती है मिनिमम एज। राज्यसभा में 30 साल। और विधान परिषद जो है, विधान परिषद कहते हैं इसको, देखो विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। अब ये विधान परिषद आपको बहुत बार नाम सुनने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत से स्टेट्स में विधान परिषद नहीं देखने को मिलती है हमें, ठीक है। वो फॉलो ही नहीं करते हैं उसको, है ना। इसका काम भी एक, मतलब इसका काम भी नहीं है, और क्या है कि काम है भी, लेकिन ये जो विधान परिषद है आपको कहीं कहीं नहीं देखने को मिलती है, इसलिए हमें इसके बारे में नहीं पता होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा हमने पढ़ लिया। और इसके जो यहाँ पे राष्ट्रपति होता है केंद्र के स्तर पे, इसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए मिनिमम। और राज्य के स्तर पे 35 साल राज्यपाल होना चाहिए, ठीक है, 35 साल की उम्र का व्यक्ति, अधेड़ उम्र का होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये रहा आपका छोटा सा एक
संरचना जो स्ट्रक्चर है हमारी सरकार की वो कैसी है। लेकिन इसके अलावा इसमें एक दो चीज़ और भी है, जैसे कि एक चीज़ वहाँ पे छूट गई थी, वो क्या है कि स्थायी विधायिका, ये इसको क्या बोलते हैं, ये हमारी जो ग्राम सभा है और जो नगर पालिकाएँ हैं ये इसके अंदर आती है। ठीक है, ये जो विलेज के स्तर पे आपको पंचायती राज जो देखने को मिलता है, और राज्य के स्तर पे नगर पालिका। ठीक है, इनका काम होता है ग्राउंड लेवल पे लोगों की सहायता करना, उनको हेल्प प्रोवाइड कराना। जो काउंसलर चुने जाते हैं ना शहरों में, जो नगर वगैरह होते हैं वहाँ से काउंसलर चुने जाते हैं, पर पार्षद, ठीक है, यहाँ से होते हैं वो। और गांव में पंच होता है, पंचायत में वो चुने जाते हैं, विधायक वगैरह जो होते हैं, विधायक कह रहा हूँ गाँव में जो पंच वगैरह होते हैं वो चुने जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो वो हमारे काम करते हैं बेसिकली। अब जो स्तर हो गया है ना, पहले दो था। ठीक है, पहले दो कैसे था, सिर्फ केंद्र में जो है ये था अपना प्राप संसद, ठीक है, पार्लियामेंट थी, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य के स्तर पे विधानमंडल थी। ठीक है, विधानमंडल। अब एक स्तर और जुड़ गया है जो कि राज्य के अधीन ही आता है ये बेसिकली, जिसको हम स्थायी निकाय कहते हैं, है ना। ग्राम पंचायत आप देखते हो और नगर पालिका देखते हो, तो तीन स्तर जो है अब हमारी सरकार हो गई है, तीन स्तरीय सरकार, पहले दो थी अब तीन हो गई है, ये आपको याद रखना है। छोटी सी चीज़, आपको दिक्कतें हो सकती है, इसलिए एक बार वीडियो और देख लेना। केंद्र विधायिका संसद, राष्ट्रपति मैंने आपको बताया था इसका मुख्य अंग होता है, वही ये बता रहे हैं कि भाई बिना किसी की अनुमति के, यानी कि जो पार्लियामेंट होती है, ये जो बेचारा प्राइम मिनिस्टर होता है, ये बिना किसी अनुमति के काम नहीं कर सकता। हाँ, इसके पास वीटो पावर होती है। ठीक है, अपनी वीटो पावर्स का यूज़ करके ये किसी भी विधेयक को निरस्त कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं अनंत काल के लिए। ये हमें पता है, हमें पहले ही 11वीं 12वीं में पढ़ रखा है इसके बारे में। ठीक है, और स्पेशली लोकसभा का बता रखा है और फिर राज्यसभा का बताएगा। ठीक है, एज वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया वो सारी चीज़ें। और समितियों के बारे में बताया था मैंने आपको। समितियां होती हैं बेसिकली, देखो जो भी कोई भी संगठन होता है, जैसे कि पार्लियामेंट है। ठीक है, तो पार्लियामेंट में ना काम करने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, कुछ संस्थाएं चाहिए होती है, तो ये जो समितियां है ये उन संस्थाओं के रूप में काम करती है। ठीक है, कोई भी चुनाव होते हैं अंदर, जैसे राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो यही कराते हैं समितियाँ। ठीक है, तो उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। चार प्रकार की जो है समूह यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, सदन के संगठन और शक्तियों से संबंधित समूह। ठीक है, नियम समिति जो है यहाँ पे इसमें बनती है। नियम समिति यानी कि रूल रेगुलेशन कैसे होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, वो यहाँ पे होते हैं। और सदन की विधायी कार्यों में सहायता करने वाला समूह, जैसे बचत चयन समिति। ठीक है, सहायता ही बेसिकली हेल्प करता है। जो भी आप एमपीज देखते हैं, एमएलएज देखते हैं ना, बेसिकली एमपीज होते हैं, पार्लियामेंट में एमपीज होते हैं, तो इनकी हेल्प करते हैं कि कभी कोई कागज़ वगैरह लेके आना, मंगवाना है तो वो लेके आते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं तो वो समिति के अंतर्गत अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो समिति के अंतर्गत आते हैं। सरकारी विभाग को अधिक जवाबदेही बनाने में ये हेल्प करता है समितियाँ। सदन की सहायता करने वाला समूह होता है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि समितियाँ भी रहती है। और उसके बाद ये जो विपक्ष वाला है इसको लीव कर सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, राज्य की विधायिका यानी कि विधानसभा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कैसे कैसे यहाँ पे होता है। ठीक है, तो विधायिका का आपको पता है थोड़ा बहुत, तो ये होना चाहिए कि जो इसके सदस्य होते हैं वो कौन चुनता है, हम ही लोग चुनते हैं। ठीक है, एमएलए जो होते हैं, एमएलए सॉरी ए होता है, एमएलए जो होते हैं उनको हम ही चुनते हैं, आपको पता होना चाहिए। विधान जो राज्य की विधायिका होती है वहाँ पे एमएलए बैठे होते हैं। ठीक है, वो हम ही चुनते हैं उनको। और यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है एमएलए इसका, इनका सदस्य जो होते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो 500 के आसपास, यानी कि मैक्सिमम मैक्सिमम जो संख्या है वो 500 है। किसी किसी राज्य में आपको बहुत कम भी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि यूपी में जितनी सीट होगी, जैसे कि 403 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एमएलए। और पश्चिम बंगाल में, आपको 4 294
सीटें जो है वहाँ पे मिलती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में 288 सीट्स आपको देखने को मिलती है। ये स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बता रहा हूँ मैं, राज्य की विधायिका के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और ये बेसिकली जनसंख्या के आधार पे डिसाइड होता है कि भाई कौन सी विधायिका में कितनी सीट होंगी, है ना। बेसिकली क्षेत्रफल होता है एक, है ना। जैसे कि महाराष्ट्र में सीटें ज़्यादा, मतलब कि क्षेत्रफल ज़्यादा था, उसके हिसाब से सीटें होंगी, राइट। पश्चिम बंगाल में जितनी उसका क्षेत्रफल है, उसके आधार पे उसको हम जो है डिवाइड कर देंगे अलग अलग चुनाव के क्षेत्रों में, और उसके अलावा उसके अंदर फिर सीट निकलती है उसी के आधार पे कि भाई जितना बड़ा क्षेत्र है उतनी ज़्यादा सीटें होंगी, जितना छोटा क्षेत्र है उतनी कम सीटें होंगी। ओके। और जैसे कि न्यूनतम सीटें भी आपको देखने को मिलती है, तो होगी ज़्यादा ज़्यादा सीटें, ठीक है। मैंने बताया मैक्सिमम 500 सीट होती है, ठीक है। उसमें से पूरी 403 कहीं है, कहीं पे आपको 294 देखने को मिलती है। लेकिन एक कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे सीटें बहुत कम होती है, ठीक है। कम सीटें वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं क्योंकि क्षेत्रफल कम है। जैसे कि गोवा, है ना, छोटा सा राज्य है, तो वहाँ पे जो सीटें होती है वो 40 होती है, ठीक है। मिनिमम 40 सीट वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और उसके अलावा सबसे कम सीटें जो हैं आपको पुडुचेरी में देखने को मिलती है, ठीक है। पुडुचेरी, पुडुचेरी में आपको लगभग 30 सीटें, 30 सीटें आपको देखने को मिलती है। तो सबसे कम पुडुचेरी में है, ठीक है। सबसे कमतर स्टेट में देखा जाए तो, और सबसे ज़्यादा 40, ठीक है। ये है। और बस इसमें इतना ही था याद रखने वाली चीज़ें, संसदीय संप्रभुता, और इसके अलावा इसमें कार्यकारी समीक्षा इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, जो मेन काम था हमने कर लिया है, ठीक है। बाकी चैप्टर जो है, जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मुझे हेल्प मिलती है मोटिवेट रहने में और मेहनत करने में आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।